किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल सकती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक 5 साल के बच्चे की है, जिसके पिताजी उससे सुबह के समय एक दिन कहते हैं कि अब तुम्हें एक विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने जाना होगा। इस विद्यापीठ में हमारे परिवार के सभी लोगों ने विद्या ग्रहण की है और कमाल किए हैं, तो तुम्हारे पास भी एक मौका है। तुम भी इस विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओ, लेकिन याद रखना, जब तुम विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओगे तब तुम्हें वापस पलटकर अपने घर की तरफ नहीं देखना है। यदि तुमने वापस पलटकर अपने घर की तरफ देखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उस 5 साल के बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी उसके पिताजी कह रहे थे वो हाँ में हाँ करता जा रहा था। उसके पिताजी उसे बार बार यही बात समझा रहे थे कि यदि तुमने जाते वक्त वापस पलटकर अपने घर की तरफ देखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम्हारी माँ भी कल जब तुम जाओगे तो तुम्हारी माँ भी यहाँ नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ मौके पर होगी तो तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे और तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और तुम उसे पलट कर देखते रहोगे, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ना मैं रहूँगा मौके पर जब तुम जाओगे, क्योंकि यदि तुमने पलट कर देखा तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी नज़र तुम्हारे पर ही रहेगी। इसलिए ध्यान रखना कि जब तुम कल सुबह उस विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओगे तो तुम्हें पलटकर अपने घर की तरफ वापस नहीं देखना है। सुबह के समय उसके नौकर आते हैं और उस बच्चे को घोड़े पर बैठा लेते हैं और नौकर भी उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें पलटकर अपने घर की तरफ वापस नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ऊपर छत पे से तुम्हें देख रहे हैं और दूर वो मोड़ दिख रहा है, उस मोड़ तक तुम्हारे पिताजी को सब दिख रहा है। यदि तुमने पलटकर वापस देखा अपने घर की तरफ तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे। वो 5 साल का बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो हर बात के लिए हाँ करता जा रहा था, हाँ करता जा रहा था। काफ़ी दूर हो जाता है, जब आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तब वो नौकर उस बच्चे को समझा रहे होते हैं, उस 5 साल के बच्चे को कि जिस विद्यापीठ में हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं उस विद्यापीठ का एक नियम है कि वहाँ पर प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। यदि प्रवेश परीक्षा में तुम पास नहीं हुए तो वहाँ पर तुम्हारा दाखिला नहीं हो पाएगा। ये समझाते हुए उस बच्चे को ले जा रहे होते हैं और उस विद्यापीठ में ले जाकर उस बच्चे को छोड़कर वो नौकर वहाँ से चला जाते हैं। वहाँ पर आचार्य आते हैं। आचार्य उस बच्चे से, उस 5 साल के बच्चे से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें इस विद्यापीठ में अगर दाखिला चाहिए तो तुम्हें एक प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। यदि तुम इस प्रवेश परीक्षा में पास हो गए तो ही तुम इस विद्यापीठ में तुम्हारा दाखिला हो पाएगा। यदि तुम इस प्रवेश परीक्षा में पास नहीं हो पाए तो हमें कुछ नहीं पता तुम्हें कहाँ जाओगे, कैसे करोगे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम्हें इस विद्यापीठ में दाखिला लेना है तो तुम्हें प्रवेश परीक्षा पास ही करनी होगी। वो 5 साल का बच्चा, जो 5 साल के बच्चे को इतनी समझ भी नहीं होती, लेकिन वो सारी बातों पर हाँ कहता रहता है और मन में सोचने लगता है कि यदि मैं आज यहाँ प्रवेश परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मैं घर भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि घर वालों ने तो ये कह दिया है कि तुम्हें पलटकर वापस नहीं आना है और इस विद्यापीठ वाले भी ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा दाखिला नहीं करेंगे। खैर, वो बच्चा सभी बातों को सुनता रहता है और हाँ कहता रहता है, हाँ कहता रहता है और वो कहता है आचार्य जी से, ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा, किस तरह की प्रवेश परीक्षा देनी होगी। तब आचार्य जी कहते हैं कि आपको मुख्य द्वार पर ध्यान लगाकर बैठना होगा और जब तक मैं ना कहूँ आपको ध्यान लगाकर बैठे ही रहना होगा, उठना नहीं होगा। वो बच्चा जाता है और मुख्य द्वार पर ध्यान लगाकर बैठ जाता है। 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मक्खियाँ भिनकने लगती हैं, मच्छर काटने लगते हैं। वो बच्चा काफ़ी परेशान होता है, लेकिन वो अपने मन में दृढ़ संकल्प लिए हुए बैठा होता है। वो 5 साल का बच्चा बिल्कुल भी तस से मस नहीं होता, उठता नहीं, ऐसे ही ध्यान लगाकर बैठा रहता है। तभी आसपास जो उस विद्यापीठ में और बच्चे पढ़ते थे वो उसके आसपास से निकल रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, उसे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन वो बच्चा इतने दृढ़ संकल्प से बैठा होता है ध्यान लगाकर कि वो बिल्कुल भी नहीं उठता। ऐसे ही धीरे धीरे 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 6 घंटे तक वो बच्चा ऐसे ही ध्यान लगाकर बैठा रहता है। तब आचार्य जी आते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम अब आंखें खोल लो।
और आचार्य जी उस बच्चे को 5 साल के बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता था कि जो हमारे विद्यापीठ में जो बच्चा पढ़ने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है, क्या वो सच में हमारे विद्यापीठ में पढ़ने लायक है या नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और वो जो बच्चे वहाँ तुम्हारे पास से गुजर रहे थे वो गुजर नहीं रहे थे, उन्हें मैंने ही भेजा था तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम वास्तव में इस परीक्षा को पास कर पाओगे या नहीं। तुमने वास्तव में ये परीक्षा पास कर ली है, तुम हमारे विद्यापीठ में तुम्हारा आज से दाखिला होता है। और आचार्य जी उस बच्चे को गोदी में उठाकर ही अपनी विद्यापीठ में ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें अपने जीवन में संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ फैसले लेने वाले होने चाहिए। आजकल के माँ बाप तो बच्चों को स्माइल में ही पाल रहे हैं, हर समय उनके साथ हंसते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस तरह की गलती से बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है। क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज़ ये है कि वो अपने बच्चों को यदि कामयाब करना चाहते हैं, उन्हें सफलता दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा कठोर भी बनना पड़ेगा। क्योंकि कई बार माँ बाप यदि कठोर बनते हैं तभी बच्चे कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार जब माँ बाप ढील दे देते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, कठोर नहीं हो पाते, तो वो बच्चे कामयाब भी नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों से प्यार करना चाहिए, उनकी सभी इच्छाएं भी पूरी करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कठोर भी रहना चाहिए। तुम्हारी कठोरता ही तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधार सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।